किसी बस्ती में एक ईमानदार मछेरा अली रजा रहता था। इसका सिर्फ एक ही बेटा था। वो अपनी बीवी और बेटे के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहा था। दोनों मियाँ बीवी की ख्वाहिश थी कि अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाए। मछेर एक दिन अपनी बीवी से कहने लगा, आजकल न जाने क्यों कम मछलियां जाल में फंसती हैं और बाज मछेरों के पास तो एक भी नहीं आती, जिसकी वजह से हम लोग काफी परेशान हैं। बीवी बहुत गौर से इसकी बातें सुन रही थी। कहने लगी, कोई बात नहीं, अब परेशान ना हो, इसमें भी अल्लाह की कोई ना कोई मसलहत होगी। वैसे भी जिसके नसीब में जितना रिस्क लिखा होता है वो उसे मिलकर ही रहता है। मछेरा सोचने लगा कि मेरी बीवी कितनी साबिर बिशाकर है। दूसरे दिन अली रजा घर लूटा तो बीवी से कहने लगा, हम सब दोस्तों ने दरिया के दूसरे किनारे जाने का फैसला किया है। सुना है वहां पर काफी तादाद में मछलियां होती हैं। सब मछेरे कल सुबह 5 बजे शिकार के लिए निकलेंगे। तुम दुआ करना कि हम कामयाब लूटें। सब मछेरे सुबह रवाना हो गए। आहिस्ता आहिस्ता रोशनी फैलने लगी और दिन निकल आया। दिन बड़ा पर लुत्फ था और बादल का दौर दूर तक कोई निशान नहीं था। फिजा बिल्कुल साफ सुथरी और इंतहाई खुशगवार थी। दरिया बिल्कुल पुरसुकून था। कई मछेरे झूम झूम कर गाने गा रहे थे। किश्ती बड़े सुकून से बहुत दूर तक जा पहुंची थी। किश्ती में सवार अक्सर लोगों को हल्की हल्की नींद आने लगी, लेकिन अली रजा दरिया के दोनों जानिब हुसैन और जमील साहिल के मनाजिर से लुत्फ अंदोज हो रहा था कि अचानक इसकी नजर पानी में एक बड़ी मछली पर पड़ी जो आछल कर कुश्ती के अंदर गिरी थी। उसने जल्दी से मछली को पकड़ लिया कि कहीं वो अलिफा चेल कर दोबारा दरिया में न जा गिरे। मछली को पकड़ने के लिए अली रजा दौड़ा तो कुश्ती हिचकोले खाने लगी, जिसकी वजह से बाकी सब की नींद उड़ गई और वो गौर से मछली को देखने लगे। इनमें से एक आदमी बोला, ये मछली अल्लाह ताला ने हमारे लिए भेजी है, तो क्यों ना हम आगे किनारे पर आकर और उसे भून कर खाएं। ये इतनी बड़ी है कि हम सब का पेट भर जाएगा। सबको उसकी बात पसंद आई। किश्ती का रुख किनारे की तरफ मोड़ दिया। सब लोग किनारे पर आतर कर घने दरख्तों के झुंड में दाखिल हुए ताकि लकड़ियां इकट्ठ करके मछली भूने। वो लोग घने दरख्तों के झुंड में पहुंचे तो एक खौफनाक मंजर ने उन सब के रोंगटे खड़े कर दिए। एक आदमी जमीन पर बेजान पड़ा था। इसके करीब एक तेज धार चाकू भी पड़ा हो इत्ते। पास ही एक दूसरा जवान आदमी भी था, जिसके हाथ पांव बंधे हुए थे और मुंह में कपड़ा ठोसा हो इत्ते, जिसकी वजह से वो बोलने और चीखने चलाने से कासिर था। ये खौफनाक मंजर देखकर सबके ऊपर दहशत तारी हो गई। अली रजा जल्दी से आगे बढ़ा और इस आदमी की रस्सी खोल और उसके मुंह से कपड़ा निकाला। वो बहुत डरा हुआ लग रहा था और नालिफामियदी की कैफियत में था। इस फंदे से आजादी के बाद वो बोला, मेहरबानी करके मुझे थोड़ा पानी पिला दो। अली रजा ने उसे जल्दी से पानी पिलाया। जब वो पानी पी चुका तो मेरे हुए आदमी की तरफ इशारा करके खुद ही कहने लगा, मैं और ये आदमी दोनों एक काफिले में थे जो कि तिजारत के लिए एक दूर दराज इलाके की तरफ जा रहे थे। ये आदमी मेरे ही शहर का था। वो समझ गया कि मेरे पास काफी माल है। उसने मुझसे दोस्ती कर ली और प्यार मोहब्बत से मेरे आसपास रहने लगा। बहुत ही कम मेरा साथ छोड़ता। मेरा भी इस पर काफी एतमाद कायम हो गया था। काफिले ने सस्ताने की गरज से साहिल पर पड़ाव डाला। रात के आखिरी पहर काफिला रवाना हो गया, लेकिन मैं और ये आदमी यहीं रह गए, क्योंकि उसने काफिले से दूर ले जा रुक कोई शरबत पिला दिया था, जिससे मुझे नींद आ गई। काफिले की रवानगी के बाद इसने मेरी नींद का फायदा अलिफाटेती हुए मुझे रस्सी से बांध दिया और उसने मेरे मुंह में कपड़ा ठूंस दिया कि मैं चीख गुदकार ना कर सकूं। उसने मेरे पास जो कुछ माल था वो छीन लिया और मुझे जमीन पर टपुख दिया। फिर मुझे कत्ल करने के लिए मेरे सीने पर बैठकर कहने लगा, अगर मैं तुझे जिंदा छोड़ दूं और किसी तरह तो आजाद हो जाए तो मुझे बदनाम कर सकता है, इसलिए तुझे कत्ल करना जरूरी है। ये कहकर इसने अपनी कमर बंद से बंधी हुई ये तेज धार छुरी खींचनी चाही, लेकिन छुरी किसी वजह से अटक गई थी। उसने बड़ी कोशिश की, जब नाकाम हो गया तो उसने पूरी ताकत लगाकर छुरी कमर बंदे से खींची। उसकी धारों पर की बर्फ थी
छुरी अचानक जोर से निकली और खाल के साथ शारक को काटी हुई गर्दन में पैवस्त हो गई। शारक के कटते ही खून का फवारा जारी हो गया और जब ताकत ने जवाब दिया तो ये मुर्दा हालत में जमीन पर ढेर हो गया। ये बदबख्त मेरी आंखों के सामने अपने अंजाम तक पहुंच गया, लेकिन इसके बावजूद मुझे अपनी मौत का यकीन हो चला था, क्योंकि हम जिस जगह हैं बहुत ही कम लोग यहाँ से गुजरते। मैं सोच रहा था कि कौन मेरे हाथ पांव खोलेगा, कौन मुझे इस आफत से निजात दिलाएगा। फिर मैंने अल्लाह को पुकारना शुरू किया। अल्लाह ताला ने तुम लोगों को मेरी तरफ भेज दिया और मेरी जान बच गई। तुम लोगों का इस तरफ कैसे आना हुआ? अली रजा ने इसे बताना शुरू किया कि एक मछली हमारी कश्ती में समंदर से अलिफा चेल कर आ गई थी। हम लोग इस मछली को भूनने की गरज से इस जगह पहुंचे थे। ये कहकर वो खामोश हो गया। तुम लोगों का बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं अपनी खुशी से आप लोगों को कुछ देना चाहता हूं। बड़ा मेहरबानी इनकार ना कीजिएगा। फिर वो शख्स अलिफाटे और अपने सामान से अशरफियों की थैलियां निकालने लगा। उसने इन सब दोस्तों को एक एक थैली बतौर इनाम दी। इस शख्स ने खास तौर पर अली रजा का शुक्रिया अदा किया। वो लोग जब इस शख्स को साथ लेकर कुश्ती के पास वापस आए तो देखा कि मछली कुश्ती से कूदकर समंदर में जा चुकी थी।